गाड़ी तेरे नैनों में सारा जहां। भाई अगर किसी ने रील नहीं देखी तो देख लो यार, मैंने आई लव दैट सॉन्ग। तो yes, my champions of the world, मैं 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज हम जॉन सीना, द लेजेंडरी जॉन सीना के टॉप 10 मैचेस की जो लिस्ट है उसको देखने वाले हैं, और उसको देखने वाले कि एक्चुअली में क्या ये टॉप 10 मैचेस डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में रहना। एंड जॉन सीना का कैटलॉग इतना बड़ा है, ऑब्वियसली टॉप 10 तो इजीली बन ही सकता था। और आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना जाके अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा। मैं रिव्यू करने वाला हूं, देखते हैं कि मैं इनमें से कितने मैच से अग्री करूंगा। सबसे पहले नंबर 10 पर है जॉन सीना वर्सेस जॉन ब्रैथशॉ लेफील्ड, आई क्विट मैच WWE चैंपियनशिप के लिए फ्रॉम द जजमेंट डे। भाई जजमेंट डे यार, आई थिंक अगला ही पेपर व्यू था बैकलैश, क्योंकि रॉ का पेपर व्यू था, यानी कि जॉन सीना ने जब चैंपियनशिप जीती रेसलमेनिया के अंदर, उसके बाद जजमेंट डे में जॉन सीना वर्सेस JBL था। JBL भी अपनी चैंपियनशिप लेके आया था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो टाइटल हार चुका है। बट एनीवेज, एक तरीके से इस मैच के बाद जॉन सीना के पास दोनों टाइटल आ गई थी, लाइक ट्रू WWE चैंपियन बन के निकला था। बट क्या निकला था, लाइक ब्लडी मैस। भाई समझ रहे हो, आजकल जो लोग कहते होंगे कि अरे यार WWE में वो पुरानी वाली बात नहीं रही, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि उस टाइम पे हमें ब्लडी मैस देखने को मिलते थे, और जॉन सीना ने वो जो हाल किया था, ऑब्वियसली काफी लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी। एक ये वाली बड़ी फेमस होती है, और एक जॉन सीना और उमाका के साथ जो मैच हुआ था उसके बाद वाली बड़ी फेमस होती है। लाइक जॉन सीना जस्ट नेल्ड दैट मैच, आई स्टिल रिमेंबर दैट मैच। आई क्विट मैच की ऑब्वियसली मेमोरी जो है वहीं से स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गई थी हमारे लिए, ऐसा पता चल गया था कि भाई आई क्विट मैच कुछ तगड़ी चीज होती है। और जॉन सीना वाले तो स्पेशली, क्योंकि पता है कि भाई आई क्विट मैच है, जॉन सीना जीत रहा है, जॉन सीना घंटा ही आई क्विट बोलेगा। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर सामने कोई सुपरस्टार है, वो आई क्विट मैच देता ही क्यों है, अपने आप को हरवाने के लिए? क्या पागल है। सबमिशन मैच और आई क्विट मैच तो दो ही मत। सबमिशन मैच में तो चलो फिर भी ये है कि जॉन सीना बेहोश ही हो गया, टैप आउट नहीं करेगा, लेकिन बेहोश ही हो गया तब भी तो आउट ही हो जाएगा। बट एनीवेज, अगला है हमारे पास नंबर 9 पर जॉन सीना वर्सेस CM पंक फ्रॉम नाइट ऑफ चैंपियंस 2012। भाई सीना और पंक, ये दोनों ने तो तबाही मचा के रखी थी 2011-2012 के अंदर। इनके जो मैचेस हुए थे, लाइक दे वर जस्ट इनसेन। इनफैक्ट 2013 के अंदर भी। और ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसा जॉन सीना और CM पंक का कोई मैच होगा जो कि आपको टॉप 10 के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आप जाओ, आप कोई भी जॉन सीना वर्सेस CM पंक क्लिक कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ओ अच्छा इसके अंदर ये हो रहा है, अच्छा ये बैक स्टोरी रही है, इनकी केमिस्ट्री यार, ये लोग खुद एक दूसरे के दीवाने हैं। जॉन सीना और CM पंक, हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते हुए सुना है। ये तो लाइक सीना वर्सेस पंक, तो मैं कह रहा हूँ इनके जितने भी मैचेस हुए सबको टॉप 10 में डालो, आई हैव नो इश्यू विद देम एट ऑल। अगला है जॉन सीना वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 28 से। ये वही मैच है जिसको काफी लो रैंकिंग मिली है 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच में WWE की तरफ से। बट खैर वहां पर नहीं जाने वाले। जॉन सीना और रॉक का ये मैच देखो, अब हर बार मैच को हम उस तरीके से नहीं देख सकते कि रिंग के अंदर कितना तगड़ा था। हालांकि रिंग के अंदर भी ठीक ठाक, इट वाज नॉट बैड, बट द एंटिसिपेशन टुवर्ड्स इट वाज जस्ट क्रेजी। आई स्टिल रिमेंबर कि ये वाली रेसलमेनिया में मेरा टीवी का रिमोट नहीं खराब हुआ था, रिमोट खराब हुआ था रेसलमेनिया 27 में। रेसलमेनिया 28 में मेरा वो चला गया था, रिचार्ज खत्म हो गया था, हमारा सन डायरेक्ट था उसमें रिचार्ज खत्म हो गया था, या फिर शायद से 10 स्पोर्ट हट गया था, अलग आटे बेसिस पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, कुछ तो हुआ था। तो मैं भाई आवाज ही सुन रहा था अपने पड़ोसी के घर से अंडरटेकर और ट्रिपल एच के मैच की। हालांकि जब तक जॉन सीना वर्सेस रॉक का मैच आया, हमारे वो आ चुका था चैनल वापस, और मैंने ये तो लाइव ही विटनेस किया था। वो वाला मैंने थीम सॉन्ग से पता लगा लिया था कि अच्छा जीत गया, फिर बाद में देखा था। बट नहीं, सीना वर्सेस रॉक की जो हाइप थी, मैं कसम से बता रहा हूं, अभी तक अपने पड़ोसियों में मैंने इस मैच जितनी हाइप कहीं नहीं देखी। अब तो खैर मैं पड़ोसियों से दूर हूं, क्योंकि अब तो मैं दूसरी जगह रहता हूं, लेकिन पहले मैं जहां रहता था वहां पर भाई सीना और रॉक के अलग ही चर्चे चलते थे। लाइक आई डोंट थिंक सो कि इस मैच को कोई भी बीट कर पाएगा व्हेन इट कम्स टू हाइप। एंड उस टाइम पहले क्रेजी हाइप थी। और जॉन सीना के लिए मुझे लगता है लिस्ट में थोड़ा नीचे इसीलिए भी आ सकता है बिकॉज ऑफ लूजिंग। आप हारे थे सीना चाचा, तो हम इसको ऊपर नहीं रखेंगे, इतने बुरे नहीं है हम। अगला है जॉन सीना वर्सेस AJ स्टाइल्स समरस्लैम 2016। यस, लाइक एक CM पंक,
देन अगला है एजे स्टाइल्स, लाइक सीना एंड स्टाइल्स। ओ भाई यार, इनके तो 5 स्टार की जो क्या मैचेस देखने को मिले थे 2016 में, 2017 के अंदर, इनसेन। एंड द फैक्ट कि एजे स्टाइल्स ने जॉन सीना को हराया, ओ भाई दैट टेल्स अनदर स्टोरी। और मेरे को लगता है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 2016 तक आते आते जॉन सीना बहुत स्टेब्लिश हो गया था। उसके पहले अगर एजे स्टाइल्स हराता तो उतना लाइक हमें अचंभा नहीं होता। बट द फैक्ट कि विंस मैकमैन ने ये डिसाइड किया कि जिसको हम 2016 के अंदर ही लाए हैं वो ही आके जॉन सीना को हरा देगा, कंसीडरिंग कि कितना लोग कहते थे कि यार मिस्टर टीएनए वर्सेस मिस्टर डब्ल्यूडब्ल्यू कब होगा, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स कब होगा। जब हुआ तब हमें एजे स्टाइल्स जीतते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं से पता चल गया था कि भाई ये स्टाइल्स के ऊपर कितनी हाई थी डब्ल्यूडब्ल्यू। बट जॉन सीना, मैं कहूंगा कि एक जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का कोई भी मैच उठा लेना और जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स, खैर एजे स्टाइल्स के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि ये वो बंदा है कि जो झाड़ू के साथ भी लड़ेगा उसके साथ भी अच्छा मैच देके ही निकलेगा। सो या नो सरप्राइज एट ऑल। और अगला भी इन्होंने नंबर 6 पे जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स के रखा है। ऑफ कोर्स रॉयल रंबल 2017 से थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना की आइकॉनिक 16th टाइटल विक्ट्री देखने को मिली थी अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। नॉट जस्ट दैट, बड़ा वेंजेंस भी आया, क्योंकि उन्होंने बदला ले लिया यार एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट कि भाई तू यार हरा कैसे सकता है मेरे को, ये मेरी डब्ल्यूडब्ल्यू है, मैं यहाँ का बाजीराव सिंघम हूं और तूने मेरे को चिंगम चबा के भेज दिया बाहर, नहीं। और उसका बदला रॉयल रंबल में लिया। अच्छा बड़ा होलसम मोमेंट था आई वुड से। और एजे स्टाइल्स ने पूरी टक्कर दी थी। वो प्राइम एजे स्टाइल्स और वो जॉन सीना, भाई यार वापस ले आए यार उन दिनों को यार। उस टाइप के हमें जॉन सीना वर्सेस कोडी देखने को मिल जाएगा तो क्या मजा आ जाएगा। जॉन सीना थ्राइव करता है, लाइक हम कितने उस टाइम पे रूमर्स थे कि भाई जॉन सीना लड़ नहीं पाता, बट जब भी आप जॉन सीना और आरवीडी को डालो, जॉन सीना और एज को डालो, जॉन सीना और सेथ को डालो, जॉन सीना और पंक को डालो, जॉन सीना और एजे को डालो, अच्छा मैच तो सबसे ही निकल रहा। तो अगर बेकार लड़ रहा होता तो फिर इनसे भी बेकार मैच आ जाता। सो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द प्रॉब्लम। और हाँ, रॉयल रंबल वाला ये वाला मैच बैंगर। नंबर 5 पर है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस। यस भाई, हालांकि लिस्ट में मेरे को लगता है थोड़ा कम हो सकता था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जॉन सीना नहीं जीता था, बट फिर भी लाइक ये रॉयल रंबल का 2015 का ट्रिपल थ्रेट क्या क्रेजी था यार। क्या मतलब रेसलमेनिया 31 तक अलग ही हाइप चल रही थी कि भाई क्या होगा। और हम लोग अलग ही गुस्से में आप सेथ रॉलिंस को मैच मिल क्यों रहा है, इसके पास है तो सही ब्रीफ केस, इतनी तेरे को चैंपियनशिप की लालच है तो जाके कर ले कैश इन, लड़ने दे सीना और ब्रॉक लेसनर को, अकेले लेने देना बदला भाई ब्रॉक लेसनर का कि भाई सीना को किस तरीके से हराया था इतनी सारी सुप्लेक्सेस मार के। नहीं भाई, सेथ रॉलिंस बीच में घुसा और उसकी वजह से मेरे को लगता है सेथ रॉलिंस की वजह से, भाई उस टाइम पे भी चमन भटूरा ही था वैसे उस टाइम पे भी, और ब्रॉक लेसनर ने उसकी वजह से अच्छे से मैच यहाँ पर जीता। एंड मेरे को तो लगता है वन ऑफ माय फेवरेट रॉयल रंबल मैचेस ऑफ ऑल टाइम, लाइक रॉयल रंबल पेपर व्यू में से निकला डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, वो फेवरेट में से एक है ये वाला एब्सोल्युटली। और ये मैं तो पहले भी बता चुका हूं वैसे। नंबर 4 पर है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स 2012। भाई आप सोच रहे हो जॉन सीना का 2012 का रन कैसा जा रहा था, और ये ब्रॉक लेसनर जो कि आया है, जिसने रिटर्न किया है, उसका मैच है। और उसमें मतलब एक रॉक वाला जो मैच था ना, मेरे को लगता है उसके बाद बहुत तगड़ी हाइप हो सकती थी, हालांकि इसकी उतनी हुई नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर को ना लोग जाने नहीं थे तब तक, क्योंकि जिन्होंने भी 2005 या उसके बाद से देखनी शुरू की थी, हो सकता है उन्होंने ब्रॉक लेसनर नहीं देखा था या उनको नहीं जानना था। दे थॉट कि ठीक है रैंडमली कोई बंदा होगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर बाद में जो बना, अगर वो बाद वाला ब्रॉक लेसनर ही लड़ रहा होता जॉन सीना से तो अलग ही लेवल होता, मेरे को हाइप वाइज ऐसा लगता है। बट अदरवाइज मैच वाइज तो यार ये अलग ही है। आइकॉनिक इसमें क्लिप निकली थी, वो ब्रॉक लेसनर ने कैसे रेफरी को उठा लिया था और वो चेन वेन पैर के घुसंड बज रहा है। आई थिंक सीना और ब्रॉक डेफिनेटली नेल्ड इट। एंड मेरे को लगता है कि अगर ब्रॉक लेसनर को बड़ा इंपैक्ट बनाना ही था तो जॉन सीना से अच्छा कोई ओपोनेंट साबित तो हो ही नहीं सकता था। लाइक I couldn't understand, but लेसनर हारा कैसे, मतलब मेरे को ये एक्चुअली में समझ में नहीं आया कि लेसनर हारा कैसे, क्योंकि मेरे को तो पता था कि लेसनर क्या भला है। हम तो वेट ही कर रहे थे कि भाई लेसनर या गोल्डबर्ग इनमें से ये लोग कब आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस, और जब आए तभी हार गया। तो भाई सही बताओ दिल टूटा था सपना टूटा है लेकिन दिल कभी जुड़ता नहीं, गलत कर दी लिरिक्स शायद। एनीवेज नेक्स्ट अप इन्होंने फिर से जॉन सीना वर्सेस पंक रखा है फ्रॉम रॉ February 25, 2013।
एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये आई थिंक वो वाला है जिसमें जॉन सीना ने अपना वो किया था, अपने रॉयल रंबल के टाइटल को दांव पे लगा दिया था। देख रहे हो जॉन सीना क्या है भाई, जॉन सीना कह रहा भाई मैं तेरे से ना एक काम करता हूं, मैं रॉयल रंबल की मैच अभी ले लेता हूं। आप भी कह रहे होंगे जियोसो को भी ऐसी करना चाहिए, रेसलमेनिया का मैच खराब नहीं करना चाहिए। बट खैर यहाँ पे जॉन सीना और सीएम पंक का क्लासिक मैच देखने को मिलता, अमेजिंग। और यहाँ पे हरिकन राणा भी देखने को मिला था जॉन सीना की तरफ से, जो कि बड़ा आइकॉनिक साबित हुआ बाद में कि अरे जॉन सीना ये सब भी कर लेता है। जॉन सीना तंग आ गया यार, मेरे को पिकाचू पिकाचू बोले जा रहे, दो ही मूव है, ये ले मैंने कर दिया लूचाडोर वाला मूव, अब खुश हो जा बस। खैर सीना वर्सेस पंक एज आई सेड अर्लियर कि भाई इनकी केमिस्ट्री लाजवाब, इनके सारे मैचेस लाजवाब। एंड यू नो कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं उस तरीके से नंबर 1 पे भी कौन सा मैच होने वाला है। खैर नंबर 2 पर जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम 2013 एंड द बिल्ड वाज अमेजिंग। सही में बता रहा हूं, लाइक डैनियल ब्रायन के यस मूवमेंट में बेबी फेस जॉन सीना घुसा। आप सोच रहे हो फैन फेवरेट है डैनियल ब्रायन और उसमें जॉन सीना जो कि अल्टीमेट बेबी फेस है वो लड़ने जा रहा है, तो इसकी लाइक अट्रॉसिटी क्या हो सकती है, जहां पे एटमॉस्फेयर इतना भयंकर होगा जॉन सीना के लिए। और जॉन सीना ने एक ये भी था कि डैनियल ब्रायन जैसे रेसलर जो कि रेसलिंग करते हैं रिंग के अंदर, एक वो होता है ना कि रेसलिंग करते हैं, वो लोग तो जॉन सीना से बेटर ही हैं। लेकिन जॉन सीना ने इस मैच में प्रूफ करके दिखाया कि नहीं भाई ये भी मेरे ही लेवल का है। बट अल्टीमेटली डैनियल ब्रायन का जो एड्रेनलिन था ना वो इस मैच में साफ दिखा और उसने इस मैच में जो जीता, लाइक वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग आई डोंट नो, शॉकिंग कहना चाहिए क्या ना, अनएक्सपेक्टेड मैं कहूंगा कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ब्रायन एक्चुअली में चैंपियनशिप जीत जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि यार ये जो पूरा यस मूवमेंट था, रेसलमेनिया तक की जर्नी थी, रेसलमेनिया में जो चैंपियनशिप जीती थी उसकी शुरुआत ही चैंपियनशिप जीतने से हुई थी। यूजुअली क्या होता है चैंपियनशिप नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल कोफी मेनिया उसके पास टाइटल थी ही नहीं, एंड में जाके जीती। लेकिन डैनियल ब्रायन जीती भी उसने स्टार्टिंग में और एंड में भी जाके जीती। वो अलग बात है कि इसके बाद यहाँ पे हमें कैश इन वगैरह देखने को मिला, उसको बारे में हम नहीं डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड फाइनली जैसा कि मैंने बताया जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का नंबर 1 पे फ्रॉम मनी इन द बैंक इनफेमस मैच, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था। फ्लाइंग किस चली गई थी विंस मैकमैन को, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग विद अ ग्रेट फकिंग मैच। मतलब सीना और पंक की केमिस्ट्री इनसेन लेवल पर यहां से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसके पहले क्या था, इसके पहले ये वाला सीएम पंक था ही नहीं जो कि WWE चैंपियन बना था। उसके पहले ऑब्वियसली उसने वर्ल्ड टाइटल जीती थी, बस WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया था और फिर वो बाद में हमने उनके मैचेस में भी देखा। बट ये शिकागो के होम टाउन में लाइक हराना जॉन सीना को, और उसके अंदर भी विंस मैकमैन की इंटरफेरेंसेस भी देखने को मिली थी, बट बावजूद इसके हमें एक और मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब टाइप शिकागो स्क्रू जॉब देखने को नहीं मिला। उसके लिए आई थिंक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होंगे इस मैच को। सो ओवरऑल आई वुड से कि जॉन सीना का कैटलॉग इतना अच्छा है कि टॉप 10 के अंदर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि किसी मैच को हटा सकता हूँ। इनफैक्ट उसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस है, लाइक मेरे को पता है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच नहीं डाला है इसमें, जॉन सीना वर्सेस केविन ओवेंस वाला नहीं डाला है, जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स का वो रॉ वाला या रेसलमेनिया, या जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच, या फिर जॉन सीना वर्सेस आरवीडी, दुनिया भर के जॉन सीना के मैचेस अभी बचे हुए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर, और मेरे को लगता है काउंटलेस नंबर ऑफ जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वाले और बचे होंगे जो कि टॉप 10 में नहीं बन पाए। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इस टाइप की वीडियोस तमाचा है उस हमारे पुराने वाले अवतार के लिए, उन लोगों के लिए, उन फैंस के लिए जिन्हें लगता था कि जॉन सीना अच्छे मैच नहीं दे सकता। तो फिर भाई ये क्या कद्दू था, ये क्या था फिर? अबे जॉन सीना अगर अच्छे मैच ना देता ना तो आज खड़े होकर तुम तालियां ना बजा रहे होते कि भाई जॉन सीना कहाँ है, जॉन सीना कहाँ, हमें हील चाहिए। तुम्हें चाहिए इसीलिए क्योंकि वो अच्छे मैच दे पा रहा था। लेकिन हम लोगों की ईगो इतनी फ्रेजाइल थी, मानना नहीं चाह रहे थे। हमारे लिए तो हमारा फेवरेट ये साबू साबू का नाम कहाँ से आया? एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।